Assalamu alaikum, viewers. This is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. What a match! What a match! यार ये चीज थी जो हम मिसिंग कर रहे थे। मीन के पाकिस्तान को आप देखें कि 300 साढ़े 300 स्कोर खाना और उसको चेज करना हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। एक टाइम के ऊपर हम देखते थे पाकिस्तान 270 260 कर लेता था किसी टाइम के ऊपर जब हमारे पास वसीम अकरम वकार नशे बतर होता तो यार ये चेजेबल, ये पाकिस्तान डिफेंड करेगा। लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको 350 स्कोर भी इनसिक्योर लगता है। इवन के 400 450 भी अब इनसिक्योर टारगेट कंसीडर किए जाते हैं जब तक आपके पास कोई अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं और जब तक आपका पिच आपका साथ ना दे, अदरवाइज आपकी पिच पिच होकर रह जाती है। बात पाकिस्तान की सिंपल है कि पाकिस्तान ने जो मैच टर्न किया है ना, वो पाकिस्तान की बॉलिंग ने आखिरी जो 20 ओवर किए ना, पहले 25-30 ओवरों के अंदर 30 ओवरों में उन्होंने 225 230 लगा दिया हुआ था बोर्ड पर, और आखिरी 20 ओवरों में अब मुझे लग रहा था कि ये 350 400 के ऊपर इजीली जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गेंद की कंडीशन थोड़ी रफ हुई है, लास्ट ओवर के अंदर हमारे पेसर ने आउटस्टैंडिंगली बॉल किया। हाँ, थोड़ी मिस फील्डिंग थी, कैचेस छूटते रहते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम की काम एंड कंपोजर नजर आया ना, वो दिन तो बाबर को पता, बाबर रिलैक्स था। बाबर कहा कि हमें स्कोर पड़ा है ना, वो इंग्लैंड वाली अप्रोच के स्कोर पड़ रहा है हम खा लेंगे, लेकिन मारने के लिए भी तैयार। और आज वही हुआ कि पाकिस्तान ने 350 340 स्कोर खा लिया। हैट्स ऑफ टू वो मेंडस, उसने तो जो बिछाना शुरू किया हुआ था। जिस तरह उसने साउथ अफ्रीकन को 8 छक्के मारे थे इधर, या तो हमारे बॉलर कि मुझे समझ नहीं आ रही शाहीन की पेस कर चली गई है। इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की पेस, या इनके जब से वो शादी करवा के उसकी पेस ही बिल्कुल रह गई है। बिल्कुल ही वो बेचारा या केस के मतलब चलो है, उसको छोड़े। लेकिन आप देखें कि हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने जान मारी। हसन अली बड़े जीता, वो तो छा गया यार, 4 विकेट निकाल गया, 70 स्कोर खा गया। लेकिन और ओवरऑल 4 जो क्रूशल विकेट थी, शुरू में इसने ब्रेक थ्रू दिलाया, ब्रेक कैपिटलाइज नहीं कर सके। जो कुशाल मेंडल, उसका कैच भी छूट गया इमाम से। उसके बाद उसने जो फेंटा लगाया, उसने वो फेंटा लगाया कि जी वो फेंटा जो था ना, दोबारा कैच भी इमाम ने पकड़ा, बाउंड्री के ऊपर गिरता पड़ता कैच पकड़ लिया। लेकिन इन दी एंड पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी ना, उसने जो स्कोर को कंटेन किया आखिरी ओवर्स के अंदर। समरा विक्रमा का 100 यानी कि 2 सेंचुरी उन्होंने ठोक दी थी, और मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे जब मिड हाफ था ना, यकीन था कि पाकिस्तान जो है इस टारगेट को चेस कर लेगा। तो जिस तरह की बैटिंग कंडीशन थी, और ऊपर से रात को वहां पे ड्यू फैक्टर भी अब नजर आ रहा है। ठीक है, आप पहले तो 10-15 ओवर तो ठीक निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ड्यू आएगी वहां पे आपकी सारी बॉलिंग के ऊपर मलिया बैठ जाएगा। ड्यू के अंदर ना तो बॉल ने स्पिन होना है, ना स्विंग होना है, ना सीम होना है, कुछ भी नहीं होना। सीधी सीधी बॉल आएगी और विद इन द लाइन आप में खेलना है, और वो आपको बाउंड्रीज मिलेंगी। यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी एंड ये ऊपर आखिरी 10 मैं देख रहा था आखिरी 10 ओवरों में शायद पाकिस्तान ने 70 स्कोर कंसीड किया, और आखिरी 20 ओवर में यही कोई पाकिस्तान 115 120 स्कोर कंसीड किया। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि हम अगर पहले स्कोर खाते हैं तो हमारा कमबैक भी उतना ही अच्छा है। ये जो टीम है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। अगर आप खाएगी, जब कमबैक पे आएगी तो ऐसी ऐसी टीमों को बिछाड़ के रख देगी कि आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि यार ये पाकिस्तान खेल रहा है या कोई। लेकिन जब हारने पे आते हो तो फिर आप वल्लाह अलहम, हम किसी भी हार सकते हैं। अच्छा, अगली बात करेंगे जी। पाकिस्तान ने 300 350 का टोटल तो खा लिया, और हसन अली ने 4 विकेट निकाली। हारिस रऊफ भी आखिर में शुरू में एक्सपेंसिव था, लेकिन वो भी जो है विकेट निकाल गया। लेकिन अब आती है पाकिस्तान की बैटिंग। अगेन स्ट्रगलिंग मोड। फखर जमान को बिठा के हमने एक क्लिनिकल परफॉर्मर जो था अब्दुल्ला शफीक ऐड किया, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर आप इमामुल हक देखें, सेम फैशन में जैसे वो पहले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ आउट हुआ, सेम उसी फैशन में वो हुक मारते हुए, यानी कि आपके पास बोले यार अपर कट क्यों नहीं खेलनी आती इनको, अपर कट क्या छोटे कद है तो अपर कट मारो। ठीक है, तेंदुलकर भी तो मारता था, लेकिन वही कन्वेंशनल बैटिंग चल रही है और बस लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखें वही सेम फैशन में आउट होता है। मेरे ख्याल से इमामुल हक की बजाय ना आप फखर जमान को बदलते हो, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर होता है टीम के अंदर। फखर जमान अगर यहाँ पे एक्सप्लोसिव चलता ना इस किस्म की पिचों के ऊपर, आप ऐसे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देते हो कि जाकर तो स्कोर कर, तेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो। लेकिन वही हमने क्या किया, फखर को जो उसकी एक लंबे अरसे से फॉर्म चली आ रही थी, एवर सिंस उसने जो 180 मारा था, उसके बाद उसकी जो बैड पैच चला है, और अब आके जनाब से उसको हमने ड्रॉप किया टीम से। उसकी जगह हमने, उसके बाद आते हैं हमारे कप्तान बाबर। बाबर को ना नजर लग गई है। ठीक है, सिंपल सी बात, बाबर को जो वहां पे कोई ना काले बकरे की सदका दे और उसकी बिरयानी चरनिया पूरे हैदराबाद में बांटता हुआ ना आगे अहमदाबाद में जाए। यार उस बंदे के ऊपर एक तो कैप्टेंसी का प्रेशर होता है। ठीक है,
ऊपर से वो एक नंबर 1 का टैग लेके चल रहा है, ठीक है। ऊपर से उससे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जब हम इस किस्म की प्रेशर सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, जब इस किस्म की इन्वायरमेंट होती है कि वहां पे आपको 350 स्कोर चेज करने हैं। ऑलरेडी वो दो दफा कर चुके हैं। 337 हमने पिछले साल, इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ चेज किया, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलमोस्ट 350 का टारगेट चेज किया। उसमें दोनों मरतबा बाबर आजम की सेंचुरियां थी, ठीक है। और रिसेंट पास के अंदर हमने जब अफगानिस्तान के साथ खिलाफ 300 चेज किया, उसमें भी बाबर के 70 ऑर्डर रन थे। तो हम हमारी ना एक्सपेक्टेशन बाबर से बढ़ जाती है कि बाबर चलेगा तो फिर हम चलेंगे। लेकिन बाबर अच्छे टच में नजर आ रहा था, लग वही रहा था जिस तरह वो आके उसने अच्छी शॉटें खेली, जिस तरह उसने आके बॉल का मनूवर किया ना, मुझे लग रहा था कि बाबर जो है ना आज अच्छे फॉर्म में है। लेकिन वो एक गंदी सी बॉल उसको पड़ती है और बैक हैंड पे वही एज निकलता, और इतनी आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी, लेकिन वो जो है ना स्लैश निकला और वो वहां पे सारे बाबर ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया हम उससे थोड़ा। आई मीन कि वो मुझे भी लगा कि यार बाबर उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह एक्सपेक्टेशन होती है उससे। बड़े इवेंट के अंदर हम सबकी नजरें बाबर पे थी कि एक वो नंबर 1 ओडीआई बैटर चला रहा है, इतने अरसे थे, और एकदम उसका स्लिप करना ओडीआई फॉर्म के अंदर नहीं थोड़ा ला रही है। पहले मैच में 5 स्कोर, दूसरे मैच में 10 स्कोर, तो उसकी तरफ से हमें ना कुछ बड़ा देखने को शायद मिले अहमदाबाद के अंदर। शायद होप्स हो कि बाबर वो रिडीम करे सारे अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको। अच्छा, उसके बाद थी हमारी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप थी वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक एंड आयरन मैन, सुपरमैन, यू कॉल इट वट एवर मैन, बट दैट इज अवर मैन मोहम्मद रिजवान। दोनों ने मिलके ऐसी कंपोज क्राफ्टिंग की है और इतनी आला इंस्ट्रूमेंटल इनिंग थी, आप लिटरली के बड़ी कंपोज इनिंग थी, और कोई ऐसी रैश शॉट नहीं थी, और कोई ऐसा ये एक आधा वो कैच जो था अब्दुल्ला शफीक का निकला है जो बाउंड्री के ऊपर जाके गिरा है, वहां पे मुझे लगा कि जी लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि आज जब जो कहते हैं ना खुदाई मदद थी हमारे पास था, वो भी हमारी टीम के साथ चल रही थी, और उनके वो कैच भी वो बाउंड्री के ऊपर गिरा है। वही जो था जो पिछले मैच में हुआ है मार्च, और वो कंफ्यूज हो गए थे, वहां पे भी वो दोनों डर गए कि कोई दोनों का आपस में कोलिजन हो जाए, और वहां पे जो आप बाउंड्री पे छक्का गिरता है उसके बाद आराम आराम से उन्होंने लेके चला, क्राफ्टिंग की है, और एकदम जहां पे लूज बॉल मिले हैं, कुछ हेल्प हमें उनकी तरफ से भी मिल गई, श्रीलंका की तरफ से। एक्स्ट्रा के ऊपर उन्होंने 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि एक्स्ट्रा पे वाइड के ऊपर चौके मिले हैं, तो एक्स्ट्रा उन्होंने हमें बहुत ज्यादा दिए हैं, और पिछले भी बहुत ज्यादा हेल्प की, और दोनों अब देखें वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था मोहम्मद रिजवान, लेकिन इन द उसने बड़ा, लेकिन यार अब्दुल्ला शफीक जो है ना, मुझे उसकी वो क्लास नजर आती है, उस बंदे की टाइमिंग, और प्योर जो है ना मीन के क्लासिकल इनिंग होती है, वो भी लाइक बाबर आजम जैसे कवर ड्राइव मारता है ना, वैसे उस बंदे का स्ट्रेट बैट, जितना स्ट्रेट बैट वो खेलता है ना, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सेंचुरी मारी है उसने वर्ल्ड कप डेब्यू के ऊपर 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 से उससे खिलाया गया था फर्ज अपनी जगह तो है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप के लिए अब्दुल्ला शफीक ने पक्की कर ली है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को आउट किया जिन्होंने, यार वो भी एक अपना ही एक आर्ट था जो जो उसने हवाई कैच पकड़ा, और उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं स्लिप करेगा, लेकिन एक ओवर के अंदर थिकशाना के एक ओवर के अंदर 3 कैच भी छुटे, 2 कैच थे उसके साउथ शकील भी एक अच्छी फाइंड, लेकिन रिजवान लिम्फिंग और क्रैम्प भी था, लेकिन वो बंदा कहता मैं एक्टिंग भी कर रहा था, लेकिन ये उस बंदे ने लंगड़ा लंगड़ा के 131 स्कोर मारा, और पाकिस्तान इन दी एंड विद द हेल्प ऑफ लिटिल चिप ऑफ इफ्तिखार, पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 48 ईयर ऑफ हिस्ट्री, 48 ईयर ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। पहले आयरलैंड का रिकॉर्ड था, और अब पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड हाईएस्ट चेज ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री 344 345 जो है वो चीज किया, 348 पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान जो जीत के 4 पॉइंट के साथ 2 मैच, बड़ा ही क्लिनिकल कन्विंसिंग आगाज, पहले दोनों मैच पाकिस्तान जीत गया, और दोनों मैच जीतने के बाद पाकिस्तान सेकंड ईयर नंबर पे आ गया, और रन रेट को थोड़ा हुआ है कि रन रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है पाकिस्तान का, अदरवाइज पाकिस्तान एट द टॉप लेडर। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, आज सुपरमैन रिजवान मैन ऑफ द मैच, और उससे बहुत ज्यादा यानी कि वो मिस्टर डिपेंडेबल हमारे लिए, ठीक है। और बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है हमारे बॉलर्स को, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा देते हैं उसके अलावा जो हमारी जो लाइन होती है, ये हसन अली की जो लाइन है ना मुझे बड़ी पसंद आ रही है, वो बंदा कन्विंसिंगली एक लाइन को हिट करता है, वो जो गुड रन चैनल है उसको हिट करता है, और वो एंगल क्रिएट करता है, वहां पे से विकेट मिल रही है। शाहीन शाह अफरीदी से थोड़ा पेस फैक्टर का इशू आया, उसकी पेस अगर वापस आ जाए तो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा तो हमारे पास बॉलर है ही नहीं, क्योंकि सारी नजरें हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी और
आरिस रऊफ पे टीम चल रही है। स्पिनर हमारे वैसे इतना कन्विंसिंगली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग थोड़ी नाराज कर रही है, लेकिन इन द एंड विक्ट्री इन द बैग इज ऑलवेज कमेंडेबल, और पाकिस्तान ने जो है मैच वो जीत लिया। उससे पहले एक और मैच खेला गया, वो था इंग्लैंड का वर्ल्ड चैंपियन, उनको भी अपने काफी दाग धोने थे। पहले मैच में जितना बुरे तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया था, दूसरे मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, 364 रन का टारगेट, जिसमें डेविड मिलान के 140 रन और उसके अलावा साथ जो रूट के 82 और अदर चिप्सन नॉक्स, और उन्होंने जी 364 जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि जी इंग्लैंड जो है वो 350 टारगेट देगा, कभी ना कभी तो देगा, और उन्होंने दूसरे मैच के अंदर ही कमबैक किया और बांग्लादेश की बॉलिंग को भी छाड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश तो जो है आपको पता है धर्मशाला के अंदर वो पहले मैच में चले गया, आज इंग्लैंड उन्हें पकड़ लिया और सारी टीम जो 227 के ऊपर पड़ गई, और वहां पे इंग्लैंड भी जो है उसने 137 रन से हराने के बाद जो अपना जो रन रेट वाला जो था ना, 2 पॉइंट सबसे कितने चले थे, बॉटम ऑफ द टेबल थे, और वो उठ के एकदम वो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे आ गया। इंडिया हमारे चौथे नंबर पे। अब नेक्स्ट मैच जो है वो आज तो अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मैच है पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया इन अहमदाबाद होगा, और वहां पे देखेंगे जी पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन आप देखिए अब पाकिस्तान को जो है ना इस किस्म की क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलनी पड़ेगी। इंडिया अगर वहां पे टॉस जीता वो डेफिनेटली वहां पे बॉलिंग करेगा। ठीक है, पाकिस्तान टॉस जीता और पाकिस्तान को चाहिए कि इस किस्म की फॉर्म को आगे लेके चले। बाबर की जो है उसको वापस आना होगा फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और वो अगर चलेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान इजीली जो है वो टारगेट्स को चेज करेगा। और अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली बड़े टारगेट लगने चाहिए। 350 वुड नॉट बी इनफ। ठीक है, एक चीज तो आप कंसिडर कर लें, 300 वुड बी फाइटिंग टोटल, 350 वुड बी गुड फाइटिंग टोटल, लेकिन एनीथिंग अबव 350 380 विल बी चेयरेबल। ठीक है, उसके ऊपर आप मैच फंसाएंगे, और इंडिया की बैटिंग लाइन ऐसी बैटिंग लाइन है कि वो अपने ग्राउंड के ऊपर अहमदाबाद के ऊपर तो वो बड़े चलेंगे, और ऊपर से न्यूज आ रही है कि जी वो शुभमन गिल जो है उसको डेंगू हुआ और वो शायद ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि डेंगू मुझे पिछले साल हुआ था और मुझे पता है कि इसके अंदर बंदे की क्या हालत है, बहुत हालत पतली हो जाती है। एनी हाउ, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच होगा, और आज अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का इंडिया का मैच है, उसमें देखते हैं क्या बनता है। सो सबको पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की ये जीत मुबारक हो। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर आपको क्या चीजें पसंद आई, और आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान टॉप 4 में कहाँ पे खड़ा होगा, और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीतेगा, और इसके मुतालिक आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिए। एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओवर एंड आउट।